महफिल पाक का इनेकाद बराए साले सवाब आली जनाब मोहम्मद हनीफ मरहूम अशरफी हुआ है। चहलुम का प्रोग्राम उनके साले सवाब के लिए महफिल सजाई गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके खताओं को दरगुजर फरमाए, कब्र पर अनवार व गुफ़रान की बारिश अता फरमाए। कल बरोज़े क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत अता फरमाए। कानून कुदरत है कि दुनिया में जो भी आया है वो वक्त मुतय्यन के लिए आया है, हमेशा के लिए कोई नहीं आया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मशीयत के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक जिसको जितना चाहा जिंदगी अता फरमाई। इसमें किसी का दखल नहीं है, न कोई कम कर सकता है, न कोई एक लम्हे का इजाफा कर सकता है। जो वक्त उस परवरदिगार आलम ने मुतय्यन कर दिया है, उसी वक्त और उसी लम्हे मौत आनी है और इंसान को दुनिया से जाना है। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान माँ के पेट में रहता है तभी परवरदिगार आलम उसकी मौत का वक्त, मौत की जगह और रिस्क, ये तीनों चीजें लिख देता है। इंसान अभी दुनिया में आया भी नहीं होता है, कदम भी नहीं रखता है, यहाँ की आबो हवा से वाकिफ भी नहीं होता, लेकिन रब्बे कदीर उसके आने से पहले उसके जाने का वक्त और जाने की जगह दोनों मुतय्यन कर देता है। और जो जगह मुतय्यन कर दी है उसमें न एक इंच इधर होगा न एक इंच उधर होगा, और जो लम्हा मुतय्यन कर दिया है उसी लम्हे जो है मौत वाक़े होनी है। दुनिया की कोई ताकत, कोई भी शय उसमें न कोई इजाफा कर सकती है, न एक लम्हा बढ़ा सकती है, न एक लम्हा घटा सकती है। और मौत एक ऐसी हकीकत है, चलो उन्होंने कर दो, आप लोग सुनते रहिए, बाकी सब का कर रहे हो छोड़ दो, वरना छुपावे में पता चला कि वरों से भुला जाइए यार। मौत एक ऐसी हकीकत है कि इसका इनकार कोई नहीं करता है। वली की विलायत को माने या ना माने, मानने वाले भी हैं, ना मानने वाले भी। नबी की नबूवत को मानने वाले भी हैं, ना मानने वाले भी। यहाँ तक कि रसूल की रिसालत को भी ना मानने वाले मौजूद हैं, खुदा की खुदाई को ना मानने वाले मौजूद हैं। लेकिन मौत एक ऐसी हकीकत है जो उस रब को मानता है वो भी इस हकीकत को मानता है, जो नहीं मानता है वो भी इस हकीकत को मानता है। ये मौत एक ऐसी हकीकत है कि इसको सबने तस्लीम किया है। अगर कोई इनकार करेगा तो पागल ही कहलाएगा, उसके अलावा कुछ इंसान नहीं कहला सकता। ये कुदरत का फैसला है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। दुनिया में जो भी आया है इससे दो चार उसको होना है, ये कुदरत का कानून है। और वक्त ही पर जाना है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, फकीर हो, बादशाह हो, रियाया हो, शहर का रहने वाला हो या देहात का रहने वाला हो, किसी भी जगह का इंसान हो,
लेकिन जो रब कदीर ने जगह मुतय्यन कर दी है उसी जगह मौत आनी है, और जो वक्त मुतय्यन किया है उसी वक्त मौत आनी है। उसी कानून कुदरत के तहत आली जनाब हनीफ मोहम्मद हनीफ अशरफी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो वक्त अता किया, जो रिस्क अता किया, जो सांसें अता की, वो सांसें मुकम्मल हुई, वो रिस्क मुकम्मल हुआ, वो जिंदगी मुकम्मल हुई और दुनिया से वो रुखसत हुई। उन्हीं के इसाले सवाब के लिए महफिल पाक की कहीं इनेकाद है। अल्लाह इस महफिल के सदके में उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हम और आप क्या कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए, यके बाद दीगरे आते रहे। रब ने जो वक्त मुतय्यन किया उस वक्त पर ये वो दुनिया से रुखसत होते रहे। जब वो जमात न रही तो हमारी और आपकी क्या हैसियत है, वो जमात न रही तो हम क्या रहेंगे। हमारा जब वक्त पूरा होगा हम भी दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि उनके जाने में और हमारे जाने में जमीन आसमान का फर्क है। ये मत सोच लीजिएगा हम भी आए, हम रहे, हमने खाया, हम भी चले फिरे और दुनिया से रुखसत हो गए। अंबिया भी आए और उन्होंने भी खाया पिया और चले और इबादत की और दुनिया से रुखसत हो गए। तो उनके और हमारे जाने में फर्क क्या रहा? फर्क जमीन आसमान के दरमियान जितना फर्क है उससे कहीं ज्यादा फर्क हमारे और उनके जाने में हुआ करता है। उनके जाने में और हमारे जाने में जमीन आसमान का फर्क है, बल्कि इससे भी ज्यादा फर्क है। फर्क है क्या मैं बताऊं? उनसे पूछा जाता था, उनसे इजाजत ली जाती थी, अगर आप इजाजत दे दें तो हम आपकी रूह निकाल लें। हमसे पूछा नहीं जाता है, वक्त आता है और फरिश्ता आता है रूह निकाल कर चला जाता है। उनसे पूछा जाता था, मलकुल मौत आते थे बारगाह में, सलाम करते थे, गर्ज बताते थे, फिर कहते थे अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी रूह निकाल लूं। अंबिया इकराम इजाजत देते थे, मलकुल मौत फिर उसके बाद उनकी रूह निकालते थे। लेकिन हमसे नहीं पूछा जाता कि मैं रूह निकालूं या नहीं निकालूं। वो तो वक्त आया, रूह निकाल कर यहाँ से रुखसत हो गए। हम एक मुर्दा नुमाश, एक लाश हमारी यहाँ पे रहती है, हमारा जिस्म रहता है और रूह हमसे परवाज कर जाती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ मौलाना गुलाम रब्बानी साहब, या अल्लाह उनसे पूछा जाता है, हमसे पूछा नहीं जाता, माजरा क्या है? तो मैंने जब इस पर गौर किया तो मेरा ईमान बोल उठा कि रब्बे कदीर की कोई फेल हिकमत से खाली नहीं है। अल्लाह का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं है। वहाँ पूछा जाता है, यहाँ नहीं पूछा जाता, इसमें भी हिकमत है। और वो हिकमत जो मुझे समझ में आई है मैं आज बयान करता हूँ। हिकमत ये है, उनसे पूछा जाता था वो इजाजत दे देते थे, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए तो मैं समझता हूँ कयामत आ जाएगी, कोई इजाजत नहीं देगा। अगर यही मौला गुलाम रब्बानी से आप मलकुल मौत आके पूछें कि मैं आपकी रूह निकाल लूं तो कहेंगे बेटा जवान हो गया है, जरा शादी तो कर लूं। और फिर पूछेंगे तो कहेंगे कि जरा पोता हो जाए तो फिर मैं मेरी रूह निकालना। पोता हो जाएगा तो कहेंगे थोड़ा जवान हो जाए, इसके सर पे सेहरा देख लूं। ये सिलसिला कयामत आ जाएगी, कभी ये इजाजत नहीं देंगे। रब जानता है कि कौन इजाजत देगा, कौन इजाजत नहीं देगा। जो इजाजत देगा उससे इजाजत ली जाए, जो इजाजत नहीं देता वक्त पर उसकी रूह निकाल कर। ये हिकमत है परवरदिगार की। और फिर उनकी अजमत भी बतानी, उनकी शान भी बयान करनी है कि मेरे महबूब बंदों की अजमत क्या है, मेरे महबूब बंदों की शान क्या है। उनकी शान ये है कि फरिश्ता आकर उनसे पूछा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में मलकुल मौत हाजिर होते हैं, आकर सलाम करते हैं। सलाम करने के बाद कहते हैं मुझे अल्लाह ने भेजा है, अगर आप इजाजत दे दें तो मैं आपकी रूह निकाल लूं।
अगर आप इजाजत दें तो रूह निकाल लूं। हजरत इब्राहिम फरमाते हैं, ए फरिश्ते ये बता मेरा लक़ब क्या है, मेरा खिताब क्या है। फरमाया गया, बताया गया कि खलीलुल्लाह आपको कहते हैं। खलीलुल्लाह का माना अल्लाह का दोस्त है। तो हजरत इब्राहिम कहते हैं, ए फरिश्ते ये बता तुम कह रहे हो कि अल्लाह ने भेजा है और मुझसे इजाजत ले लो और इजाजत लेके इब्राहिम की रूह निकाल लो। क्या कोई दोस्त की जान लिया करता है? क्या कोई दोस्त मौत किसी को दोस्त को मौत की नींद सुलाया करता है? फरिश्ते ने कहा, हुजूर जिस बारगाह से आया हूँ ये सवाल वहीं लेके जाता हूँ, जो जवाब मिलेगा मैं आपको अता कर दूंगा। हजरत मलकुल मौत बारगाह कुद्स में पहुंचते हैं, कहते हैं बारगाह कुद्स में अर्ज करते हैं, परवरदिगार मैं खलील की बारगाह में हाजिर हुआ था। तो परवरदिगार उनसे पूछता है, बताओ मेरे खलील ने क्या कहा है? तब ये फरिश्ता कहता है, मैंने ये कहा अल्लाह ने भेजा है और अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी रूह निकाल लूं। तो खलील ने ये कहा है कि मैं अल्लाह का दोस्त हूं और कोई दोस्त की जान लिया करता है। जवाब मिलता है, ए फरिश्ते जाओ मेरे खलील से कह देना कि क्या कोई दोस्त से मिलने में देरी भी किया करता है, देर किया करता है। फरिश्ता ये जवाब लेकर हजरत इब्राहिम की बारगाह में हाजिर होता है, सलाम करता है। हजरत इब्राहिम जवाब दे के फौरन पूछते हैं कि मेरे सवाल का जवाब क्या मिला? जवाब ये मिलता है, फरिश्ता कहता है जब मैंने ये कहा कि कोई दोस्त की जान लेता है तो जवाब ये मिला, क्या कोई दोस्त से मिलने में देरी भी करता है? इतना हजरत इब्राहिम ने सुना और लेट जाते हैं और लेट के कहते हैं, जल्दी से तुम मेरी रूह निकाल लो ताकि एक दोस्त से मुलाकात हो। सुभान अल्लाह। ये शान अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातो व तस्लीम की है कि उनसे पूछा भी जाता है, उनसे इजाजत ली जाती है। हमसे इजाजत नहीं ली जाती, बल्कि हम वक्त आता है फरिश्ता रूह निकाल कर चला जाता है। और आगे बात आई है इजाजत और बात आई है बताने की, तो मैं एक हिकायत सुनाता हूँ। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह इस हिकायत को बयान करते हैं कि एक बादशाह ने ऐलान किया कि मैं फला दिन अपनी रियाया से मिलूंगा, मैं अपनी रियाया से मुलाकात करूंगा, उनके हालात में जानना चाहूंगा, उनके हालात को, उनकी जरूरतों को सुनना चाहता हूँ। एक दिन मुतय्यन कर दिया। जब दिन मुतय्यन हो गया उस हिसाब से सवारी भी तैयार हो गई, लिबास एक नया तैयार हुआ कि बादशाह नया लिबास पहन के निकलेगा। बादशाह नया लिबास पहनकर निकलता है, बॉडीगार्ड उसके चारों तरफ खड़े हैं और अपनी हिफाजत में लेके आगे बढ़ रहे हैं। उसके मुहाफिज हिफाजत करने वाला दस्ता चारों तरफ खड़ा है और बादशाह की सवारी बीच में है। बादशाह उस पे सवार है, बादशाह वक्त निकल रहा है। इंतजाम कितना हुआ होगा, एहतमाम कितना रहा होगा। उसी इंतजाम और एहतमाम के साथ बादशाह एक आबादी में जाता है, उस आबादी से निकल के दूसरी आबादी में जाता है, वहां से निकल के तीसरी आबादी में जा रहा था। पगडंडी से लश्कर गुजर रहा था, कच्चे रोड से गुजर रहा था। जब काफिला गुजर रहा था वहीं पे बगल में एक फकीर खड़ा था, नंगे पैर था, कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे। वो फकीर घेरा तोड़कर बादशाह के पास जाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस वालों ने उसे धक्का दिया, वो दूर गिर गया। दोबारा फिर कोशिश करता है, धक्का दिया, वो दूर गिरा। तीसरी बार फिर कोशिश करता है, चौथी बार उसने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उस घेरे को तोड़ता हुआ बादशाह के सामने जाके खड़ा हो जाता है। और खड़े होकर बादशाह के सामने जब खड़ा हुआ है, बादशाह फौरन कहता है, ए फकीर तेरी जरूरत को मैं पूरा कर दूंगा, तेरी हाजत पूरी की जाएगी, लेकिन यहाँ पे पूरी नहीं की जाएगी। महल में चले आना, तुम्हारी जरूरत पूरी कर दी जाएगी। महल में आ जाना, तुम्हारी हाजत पूरी की जाएगी। फकीर ने कहा,
बादशाह थोड़ी सी मेरी बात तो सुन लो, थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू तो सुन लो, मुझे जरा सुन तो लो, फिर फैसला सुनाना। बादशाह ने कहा देखो मेरे पास वक्त नहीं है, महल में चले आना, तुम्हारी जरूरत पूरी कर दी जाएगी। तब फकीर कहता है मेरा सिर्फ इंट्रोडक्शन ही ले लीजिए, मेरे बारे में ही सिर्फ जान लीजिए, बाकी हाजत आप पूरी करते रहिएगा। बादशाह ने फौरन कहा जल्दी से बताओ तुम्हारा नाम क्या है, अपना इंट्रोडक्शन दो। वो फकीर कहता है बादशाह मैं कोई भीख मांगने वाला फकीर नहीं हूँ, मैं कोई हाजतमंद नहीं, न मैं कोई जरूरतमंद हूँ, न तुम्हारे अंदर ये ताकत है कि तुम मेरी जरूरत को पूरा कर सको। हकीकत ये है कि मैं रूह निकालने वाला फरिश्ता हूँ, मैं मलकुल मौत हूँ। इतना सुनना था कि बादशाह की बादशाहत तो वहीं खत्म हो गई, उसका जाहो जलाल वहीं सिमट गया, उसकी शान और शौकत वहीं खत्म हो गई। बादशाह की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए कहता है ए फकीर मुझे माफ कर दे, मैंने तुझको पहचाना नहीं है, मैं तुझे जान नहीं सका, इसलिए मैं तुझे पहचान नहीं सका, मुझे माफ कर दे। फकीर कहता है नहीं, अब वो लम्हा आने वाला है जिस लम्हे में मुझे तेरी रूह निकालनी है। जब ये यकीन हो गया कि अब वो लम्हा करीब आ गया है, बादशाह फूट फूट के रोने लगा। वो बादशाह रो रहा है जिसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था, वो बादशाह गिड़गिड़ा रहा है जिसके सामने कोई आंख उठा के खड़ा नहीं हो सकता था, वो बादशाह माफी मांग रहा है, वक्त मांग रहा है। लोग अपना सर जिसके सामने झुकाए रहते थे, जिसके इशारों पे इशारे अबरू पे जो अपनी जानों को कुर्बान कर दिया करते थे, आज वो बादशाह वक्त मांग रहा है, मोहलत मांग रहा है, रो रहा है और गिड़गिड़ा रहा है। उसी रोने में वो लम्हा आता है जिस लम्हे में मौत आनी थी, फरिश्ता मौत का फरिश्ता रूह निकालता है और वहां से रुखसत हो जाता है और बादशाह की लाश नीचे ठंडी पड़ी हुई है। बादशाह नीचे उसका जिस्म पड़ा हुआ है, जिस्म पड़ा हुआ है और ये फरिश्ता वहां से रूह निकाल कर एक दूसरी आबादी में चला जाता है, दूसरी आबादी में पहुंचा है और वहां गली पे खड़ा हो जाता है, गली के नुक्कड़ पे खड़ा है। वहां से एक अल्लाह वाला गुजर रहा था, एक नमाजी गुजर रहा था, एक अल्लाह वाला गुजर रहा था, एक अल्लाह का दोस्त गुजर रहा था, एक आशिक रसूल गुजर रहा था, एक नबी का दीवाना गुजर रहा था। और जब वो गुजर रहा था, उसके कंधे पे उस फकीर ने हाथ रखा, वो मुड़ के देखता है और कहता है कि क्या बात है, आप क्या चाहते हैं? उस फकीर ने कहा कि मुझे आपसे कुछ देर गुफ्तगू करनी है, आपसे मुझे बात करनी है, मुझे आपसे कुछ कहना है। उस अल्लाह वाले ने कहा, उस आशिके रसूल का जवाब था कि ए फकीर, ए मुसाफिर, मैं तुझे देख रहा हूँ, तू हाजतमंद है और जरूरतमंद है, लेकिन मामला यह है कि मैं मजबूर हूँ, असर की अजान हो चुकी है और मुझे बाजार भी जाना है और बाजार से आके जमात में शरीक होना है। जब मैं नमाज से फारिग हो जाऊं तो तुम अपनी हाजत बता देना, तुम्हारी जरूरत भी पूरी कर दूंगा, तुम्हारी हाजत भी पूरी कर दूंगा। तब वो फकीर कहता है कि नहीं, मुझे अभी बात करनी है। ये अल्लाह वाला कहता है मैंने बता तो दिया है कि वक्त नहीं है, नमाज का वक्त करीब हो रहा है। तब फकीर कहता है मेरा इंट्रोडक्शन ही ले लीजिए, मेरा सिर्फ नाम ही जान लीजिए। जल्दी से आशिक रसूल कहता है कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, बाकी हाजत तुम्हारी बात में पूरी करूंगा। तब ये फकीर कहता है मैं कोई हाजतमंद नहीं हूँ, कोई मुसाफिर नहीं हूँ, कोई फकीर नहीं हूँ, मैं रूह निकालने वाला फरिश्ता हूँ, मैं मलकुल मौत हूँ। इतना कहा है कि ये आशिक रसूल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए हाथ जोड़ के कहते हैं ए फरिश्ते जल्दी से तू मेरी रूह को निकाल ले, ए फरिश्ते जल्दी से तू मेरी रूह को निकाल ले। मेरे पास इतनी दौलत तो नहीं है कि मदीने जाके कब्र अनवर की ज़ियारत कर सको, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि कब्र में मेरा नबी जरूर आएगा और मौत ही एक पुल है जो इस पुल को पार कर लेगा अपने नबी का दीदार करने का। इसलिए तो मेरी रूह निकाल लो ताकि मैं अपने आका की ज़ियारत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
जलसे सीरतुन नबी फैज़ान हुजूर हाफिज़े मिल्लत नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह। अब फरिश्ता कहता है कि तुम्हें मोहलत दी जाएगी, तुम्हें वक्त दिया जाएगा। वो दीवाना रोने लगता है, तड़पने लगता है, कहता है फरिश्ते मुझे मोहलत की जरूरत नहीं है, मुझे वक्त की जरूरत नहीं है, तुम तो बस अब रूह निकाल लो। बगैर देखे मैं खड़े होकर या नबी सलाम अलैका पढ़ता रहा हूँ। क्या बात है। अब वो वक्त आने वाला है कि मेरा नबी सामने हो और मैं अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। सुभान अल्लाह। इसी को किसी ने कहा था कि आज फूले न समाएंगे कफन में आंसू, आज फूले न समाएंगे कफन में आंसू, कि है शबे गोर भी उस गुल से मुलाकात। सुभान अल्लाह। जल्दी से मेरी रूह निकाल दो। फरिश्ता कहता है कि नहीं, तुम्हें मोहलत दी जाएगी, वक्त दिया जाएगा। अजीब मामला है, आशिकों को तड़पाया जाता है, तपाया जाता है, और जितना आशिक तपता है उतना ही निखरता है। सोने को जितना पकाया जाता है उतना ही ज्यादा वो निखरा करता है, और आशिकों को निखारने के लिए उन्हें तड़पाया जाता है। यहाँ तड़पाया जा रहा है, तपाया जा रहा है, आजमाया जा रहा है। वो रोते हुए कहते हैं कि नहीं, मुझे मोहलत नहीं चाहिए। फरिश्ता अपनी जिद कर रहा है कि तुम्हें मोहलत दी जाएगी, वो कहते हैं कि मुझे मोहलत नहीं चाहिए। बात होते होते इस पे तय हुआ कि ठीक है, मोहलत मुझे बस इतनी चाहिए कि मैं बाजार चला जाऊं, बाजार से आऊं, मस्जिद में जाऊं, नमाज में शरीक हो जाऊं, और जब मैं सजदा करूं तो सजदे में तुम मेरी रूह को निकाल लेना। फरिश्ता कहता है कि तुम्हें इतनी मोहलत दी गई, इतना मौका दिया गया। वो शख्स बाजार गया, बाजार से आया, मस्जिद में गए, नमाज में शरीक होते हैं, और जब पहले सजदे में जाते हैं तो फरिश्ता उनकी रूह को निकाल लेता है। जरा गौर कीजिए, रोया बादशाह भी था, रोए ये भी थे, तड़पा वो भी था, तड़पे ये भी थे, उसने भी वो भी गिड़गिड़ाया था, गिड़गिड़ाए ये भी थे, उसने भी इल्तिजा की थी, इसने भी इल्तिजा की थी, मगर उनके रोने में भी फर्क है, उसके तड़पने में भी फर्क है। बादशाह के और इनके रोने में भी फर्क, तड़पने में भी फर्क है, गिड़गिड़ाने में भी फर्क है, इल्तिजाओं में भी फर्क है, ख्वाहिशों में भी फर्क है, तमन्ना में भी फर्क है। बादशाह के भी आंसू गिरे थे, इनके भी आंसू गिरे थे, लेकिन दोनों में फर्क बहुत है। एक रोया इसलिए था कि मेरी हुकूमत छूट रही है, मेरी शान शौकत छूट रही है, मेरी दौलत छूट रही है, मेरी दुनिया छूट रही है, मेरा सब कुछ छूट रहा है। लेकिन एक रोया था इस खुशी में कि मेरा मकसद मिलने वाला है, मेरी जिंदगी का मकसद मिलने वाला है, जिसके लिए मैं आया था वो मिलने वाला है, मेरी कायनात मिलने वाली है, मेरा सुरूर मिलने वाला है, मेरा चैन मिलने वाला है, बल्कि मेरा ईमान मिलने वाला है, मेरा सब कुछ मिलने वाला है। इस खुशी में रोया था। बादशाह रोया इसलिए था कि दुनिया छूट रही है, ये रोया इस खुशी में था कि मुझे सब कुछ मिलने वाला है, इसलिए यकीन तो दोनों का था कि मरना जरूर, यकीन दोनों को था कि एक दिन जाना जरूर है, लेकिन वो भी रोया, ये भी रोया। जाने वालों में फर्क है, एक अल्लाह वाला था, एक दुनिया वाला था। जब दुनिया वाला जाता है तो वो रोता रहता है कि सब कुछ छूट रहा है, और अल्लाह वाला जाता है तो इस खुशी में रोता है कि अब मेरे नबी का दीदार होने वाला है। और मोमिनीन के लिए मौत तो एक अजीम नेमत है, मोमिन के लिए मौत एक अजीम नेमत है, क्योंकि जब तक मौत नहीं आएगी रसूलुल्लाह का दीदार भी नहीं होगा, अल्लाह का दीदार भी नहीं होगा। अल्लाह का दीदार मौत के बाद। तो ये मौत ईमान वालों के लिए अजीम नेमत है, जहमत नहीं है, बल्कि ये अजीम नेमत है। किसी नेमत के सदके में आका करीम की भी ज़ियारत होनी है, उनके सदके में परवरदिगार का भी दीदार होना है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तो मैं ये अर्ज किया था कि दुनिया में जो भी आया है उसे एक दिन जाना है, कोई हमेशा के लिए नहीं आया है। और इसको हजरत बाबा फरीदगंज शकर ने कसम खुदा की जिस अंदाज में बयान किया है, यहाँ मुबारकपुर में मैं कहीं
कब्रिस्तान में जाता हूँ और बाबा फरीद की वो हिकायत मुझे याद आ जाती है। लगता यह है कि बाबा फरीद किसी कब्रिस्तान में बैठ के लिख रहे हैं। बाबा फरीद ने यह हिकायत जो है लिखी है और किसी कब्रिस्तान में बैठकर कब्रिस्तान के हालात को देखते हुए, लोगों के आने जाने को देखते हुए और लोगों के वहाँ की जरूरत हो जो कुछ होता है उस सब को सामने रख के हजरत बाबा फरीद गंज शकर ने, हजरत बाबा फरीद गंज शकर ने वो सब लिखा है, वो लिखा है। हजरत बाबा फरीद गंज शकर पहले एक हिकायत लिखते हैं, उसके बाद नीचे ये जो नसीहत लिखते हैं वो मैं बयान करता हूं। हजरत बाबा फरीद गंज शकर एक हदीस पाक पहले नोट करते हैं, हदीस पाक नोट करते हैं और हदीस पाक में लिखते हैं, फरमाते हैं हदीस पाक नोट करते हैं और हदीस पाक क्या है कि एक बार आका करीम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में आराम तशरीफ फरमाते हैं। एक सहाबी रसूल आका करीम से मुलाकात करने के लिए हाजिर हुए। जरूरत की कोई जरूरत थी, कोई हाजत थी, वो सहाबी रसूल आकर हाजिर होते हैं। रसूल पाक की बारगाह में हाजिर हुए, सलाम किया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि बैठ जाओ। वो सहाबी रसूल बैठ जाते हैं। मस्जिद नबवी के एक किनारे पर एक कोने में आका करीम बैठे हुए थे, ये सहाबी रसूल वहां बैठ जाते हैं। दूसरे कोने में एक सहाबी रसूल जोर जोर से अल्लाह अल्लाह की सदा लगा रहे थे। वो सहाबी रसूल जो इनसे मिलने आए थे वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये मक्कार नजर आता है, ये दिखावा कर रहा है, ये जोर जोर से अल्लाह अल्लाह इसलिए कह रहा है ताकि आप सुन लें और आप जान जाएं कि ये बहुत बड़ा नेक है, ये दिखावा कर रहा है। आका करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खामोश, चुप हो जाओ, क्या तुम्हें इसके दिल का मालूम, क्या तुम इसके दिल की कैफियत को जानते हो, क्या तुम इसके दिल की हालत को जानते हो, जो ये इल्जाम लगा रहे हो, खामोश हो जाओ, जो तुम्हारी जरूरत है वो कहो और चले जाओ। वो साहबी रसूल बहुत शर्मिंदा हो, माफी मांगते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे माफ फरमा दें। और उसके बाद आका करीम के साथ जो जिस जरूरत से जिस हाजत से आए थे वो हाजत पेश करते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं। वो सहाबी रसूल अपना अल्लाह अल्लाह करते रहे। आज भी यही जमाना है, हमारा और आपका भी हाल यही है कि अगर कोई पंजवक्ता नमाजी हो जाए और अगर वो चलते हुए किसी से कोई रोकने लगे उनको और वो कहते नहीं रुक जाओ, अजान हो गई, तक नमाज पढ़ लो, तो जुमला निकल ही जाता है मियां बढ़ के नमाजी भाई हैं, जब देखो जब मस्जिद में चले जाते हैं। और ये तो घर वाले और ढेर कहते हैं। अगर कोई काम वाला लड़का है और मस्जिद जा रहा है ना तो घर वाले सब कहेंगे कि मियां जब देखो उठे थे कमरा नहीं देखता, बैठ के में नहीं बैठते वगैरह। किसी के दिल के हालात को हम नहीं जानते हैं, किसी पर इस तरीके का इल्जाम तराशी। बहरहाल अल्लाह हम सबको इस बीमारी से बचाए। वो साहबी रसूल भी चले गए, आका करीम भी अपने घर तशरीफ ले गए। कुछ दिनों के बाद जो साहबी रसूल आका करीम से जिन्होंने कहा था कि वो दिखावा कर रहे हैं, वो तिजारत के लिए मुल्क शाम चले गए। जब मुल्क शाम से जब कई महीनों के बाद वापस आए और जिस रोज वापस आए उसी रोज उनका इंतकाल हो गया, जो अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। शाम हो चुकी थी, ऐशा की नमाज भी हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, रात हो चुकी थी। वो जब घर पहुंचते हैं तो उनको पता चला कि फला का इंतकाल हो गया है। तो उनके दिल में ये ख्वाहिश तमन्ना पैदा हुई कि मेरे आका करीम ने उनके बारे में कहा था, उनके लिए कहा था कि इनके दिल की हालत तुम नहीं जानते हो और उनका इंतकाल हो गया है, चलो उनकी जनाजे में शरीक हो जाता। अब वो जब बाहर निकले पता लगाया तो पता ये चला कि नमाज जनाजा हो चुकी है, कब्रिस्तान ले जाया गया है और उनको दफन किया जा रहा है। सोचते हैं कि चलो जनाजे में शरीक नहीं हुआ तो मिट्टी तो दे दूं। अब वो मिट्टी देने के लिए चारों तरफ सहाबा किराम खड़े थे। जब सहाबा को हटा के वो आगे बढ़े तो देखते क्या है कि आका करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र अनवर में उतरे हुए हैं। कब्र अनवर में मेरे आका नबी करीम उतरे हुए हैं
और मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये जुमले बोल रहे थे, ए मेरे सहाबा तुम इसके साथ नरमी करो, अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी फरमाएगा। मेरे सहाबा तुम इसके साथ नरमी करो, अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करेगा। ये जुमला 3 मर्तबा बोले। फिर सहाबा रसूल ने उनको उठाया और आका करीम के हाथों में दिया। दस्ते मुबारक में लेने के बाद आका करीम ने उनको कब्र में लिटा दिया। आका करीम बाहर तशरीफ लाए, कब्र बना दी गई, दफना दिया गया, कब्र बन गई। फिर आका करीम आगे चलने लगे तो एक सहाबी रसूल पूछते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, लगता यह है कि आप इसको चाहते बहुत थे, आप इसको मानते बहुत थे, आप इससे प्यार बहुत करते थे। तब मेरे आका फरमाते हैं, हाँ ये मुझसे मोहब्बत करता था, मैं इससे मोहब्बत करता था, और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, और जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। ये हिकायत, ये हदीस पाक लिखने के बाद हजरत बाबा फरीदगंज शकल रहमतुल्लाह अलैह अब आगे क्या लिखते हैं वो बताना असल मकसद है मेरा। हजरत बाबा फरीदगंज शकल लिखते हैं, ए मोमिनो, ए मुसलमानों, जरा गौर करो कि जरा गौर करो कि जब तुम में से किसी का इंतकाल हो जाता है, अपने और अहबाब अपने कंधों पे लेके चलते हैं, आंखों में आंसू होते हैं, रोते हुए जाते हैं, एक एक चीज याद करते चले जाते हैं और अपने अजीज को कब्रिस्तान लेके पहुंचते हैं। नमाज के बाद कब्र के पास लेके पहुंचते हैं और कब्र में उसको उतारा जाता है। अपने अजीज को उतारने के बाद नमाज जनाजा के बाद कुछ लोग चले जाते हैं और फिर उसके बाद जब दफन कर दिया जाता है, दफन किया जाता है, मिट्टी लोग डालते हैं, उसमें से आधे से ज्यादा लोग चले जाते हैं। कब्र लाश में बनवाई जाती है, सही किया जाता है और बराबर किया जाता है। और उस वक्त जो है, जो घर के सबसे अजीज लोग होते हैं वही वहां पे मौजूद रहते हैं, या खानदान के लोग होते हैं या मोहल्ले पड़ोस के लोग होते हैं, वरना अक्सर लोग चले जाते हैं और जाने के बाद सब चले जाते हैं। चंद ही लोग रहते हैं और कब्र के चारों तरफ खड़े रहते हैं। उसी को बाबा फरीद कहते हैं, जरा गौर तो कर, वहां तेरे सारे अजीज होते हैं और हर अजीज ये कहता हुआ होता है कि मिट्टी यहाँ पर कम है, यहाँ मिट्टी डाल दो, मिट्टी यहाँ ज्यादा है, यहाँ मिट्टी डाल दो, इधर उधर कम है, इधर डाल दो, इधर ज्यादा है, यहाँ से हटा दो और इसको बराबर कर दिया जाए। फिर पानी डाल दिया जाता है और पानी डालकर कब्र को बराबर कर दिया जाता है। वहां पर कोई नहीं रुकता है। अजीज आंसू तो बहा रहे हैं, अपना है तो आंसू बहा रहा है, हमदर्द है तो आंसू बहा रहा है, सब के सब रो रहे हैं, लेकिन कब्र को बराबर करते जा रहे हैं और कब्र बराबर करके फातिहा पढ़ के सब चले आते हैं। अगर बाप है तो बेटा भी चला आता है, बेटा है तो बाप भी चला आता है, बीवी है तो शौहर भी चला आता है, भाई है तो भाई भी चला आता है। कोई वहां पे रुकने के लिए तैयार नहीं है, सब कब्र को बराबर कर देते हैं। अब बाबा फरीद कहते हैं, ए जाने वाले जरा गौर तो कर, तेरे कब्र की हवा कौन रोक रहा है, तेरे कब्र की रोशनी कौन रोक रहा है, तेरे कब्र का पानी कौन रोक रहा है। ये हवा और पानी रोकने वाले कोई गैर नहीं थे, सब तेरे अपने थे, तेरे अजीज थे, जिन्होंने तेरी हवा भी रोकी है, तेरी रोशनी भी रोकी है। तूने इन्हें अजीज बनाया था, जिन्होंने पानी और हवा भी रोक दिया है। अगर तू अपने नबी को सबसे अजीज बना ले तो तेरे कब्र को मुनव्वर भी कर देगा। और जब फरिश्ते आएंगे और ठोकर मार कर उठाएंगे तो उस वक्त नबी करीम की रहमत पुकार के कहेगी, ए फरिश्तों तुम इसके साथ नरमी करना, क्योंकि इसने दुनिया छोड़ी है तो मेरी मोहब्बत पर छोड़ी है, यहाँ आया है तो मेरी मोहब्बत पर आया है, इसने सब कुछ छोड़ा है तो मेरी मोहब्बत पर छोड़ा है। ये नबी की रहमत पुकार के कहेगी, तब कहेगी जब नबी की मोहब्बत पर दुनिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया से जब मोहब्बत में, रसूल की मोहब्बत में जब जाएगा इंसान, तब वहां रहमत पुकार के कहेगी, ए फरिश्तों इसके साथ नरमी करना। उस रहमत से उम्मीद नहीं, यकीन है कि अगर उसकी मोहब्बत में गए हैं तो जैसे बाबा फरीद कहते हैं, उस वक्त मेरे नबी ने कहा था कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, ये मुझसे मोहब्बत करता है। अगर उसकी मोहब्बत में दुनिया से गए तो कब्र भी मुनव्वर होगी, कब्र भी कुशादा होगी और कब्र में तुम्हारा बेड़ा पार होगा। दुनिया से जाना तो है, कोई ऐसा नहीं है कि जो दुनिया में रहे। तो बाबा फरीद यही कहते हैं, जब जाना ही है तो अपने नबी की मोहब्बत में जा, अपने नबी की याद में जा, अपने नबी के दीदार के इश्क में जा, अपने नबी के दीदार के लिए जा। जाना तो है ही दुनिया से, जब जो इसमें जाएगा तो बेड़ा पार ही बेशक, सुभान अल्लाह। बाबा फरीद गंज शकर की बात कितनी प्यारी है। और होता भी यही है कि कब्रिस्तान में कुछ लोग नमाज जनाजा पढ़ के चले जाते हैं और मिट्टी देते हैं, मिट्टी दी और सती शुरू हो जाती है। वही चंद लोग रहते हैं जो सबसे ज्यादा अजीज होते हैं, सबसे ज्यादा अजीज होते हैं। उसी को ललकार के, उसी को इशारा करके बाबा फरीद ने कितनी प्यारी बात कही है। तो मेरे अजीज, दुनिया में कोई हमेशा के लिए नहीं आया है, सबको जाना है एक दिन, सबको। और सुनिए, टाइम हो गया, टाइम हमारा खत्म हो गया नहीं, हमारा टाइम खत्म हो गया तो माइक एकदम काम तुरंत कर नहीं रहा है। जब बात आई है तो मैं बताता हूँ, ये बता कर हजरत बाबा फरीद गंज शकर फरमाते हैं कि हर इंसान के अंदर 4 ख्वाहिशें जरूर पैदा होती हैं, हर इंसान के अंदर। गुलाम रब्बानी साहब, मेरे अंदर भी वो पैदा हुई है, आपके अंदर भी, यहाँ जितने बैठे हैं सबके अंदर। कुछ लोग उस ख्वाहिश पर कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते, और जो कंट्रोल कर लेते हैं वही कामयाब हो जाते हैं, जो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वही बहक जाते हैं, वही बहक जाते हैं। फिर उल्टा सीधा, गलत सलत, जायज नाजायज, हराम हलाल सब कर डालते हैं। और अगर कंट्रोल कर लिया या उसका कर्म हो गया तो वो भी पूरा हो जाता है। रब्बे कदीर नवाज दे जिसको तो वो चारों ख्वाहिशें पूरी हो जाती है। लेकिन परवरदिगार मरने के बाद सबसे पहले उन्हीं 4 ख्वाहिशों को खत्म कर देता है। वो 4 ख्वाहिशें क्या है? पहली ख्वाहिश तो ये होती है इंसान की, हर इंसान की, कि मेरा नाम जरा बुलंद हो जाए, मुझे लोग जाने, मोहल्ले में कम से कम मोहल्ले में तो पहचाने कि कौनो है, फला है। ये हर एक की ख्वाहिश, हर एक की तमन्ना होती है, हर एक चाहता है। और हम भी चाहते हैं कि हमारा भी नाम पोस्टर में जो है बड़े वाले गोल दायरे में हो, ताकि लोग जाने कि बढ़ के मौलाना। ये हर एक की तमन्ना, ख्वाहिश होती है। मेरी भी कभी कभी होती है, मैं भी सोचता हूँ कि बड़ा वाला पोस्टर हो तो बीच में नाम हो, तो तब जानेंगे लोग कि बड़े मौलाना। अगर छोटा सा कहीं रहेगा तो कहेंगे छोटे मौलाना। तो उस बड़े वाले की सबकी ख्वाहिश है, सब नाम चाहते हैं कि मेरा भी नाम बुलंद, लोग जाने। ये ख्वाहिश सबके अंदर पैदा होती है। अब किसी की कामयाबी की तरफ बढ़ जाती है, किसी की रह जाती है, कोई कंट्रोल कर लेता है, कोई नहीं कंट्रोल करता। कुछ लोग कंट्रोल कर लेते हैं तो वो नेक बन जाते हैं, नहीं कंट्रोल कर पाते हैं तो फिर इक्का दुक्का शुरू कर देते हैं, तो उससे मशहूर हो जाते हैं। पूरा मोहल्ला, पूरा कस्बा जानता है कि फलाना। ये सब होता है। हर एक की ख्वाहिश होती है कि मेरा नाम। दूसरी ख्वाहिश, बाबा फरीद कहते हैं कि दूसरी ख्वाहिश इंसान की ये होती है कि वो मेरा कपड़ा सबसे अलग है, मेरा कपड़ा सबसे अलग है। बारात में जाएं तो कपड़वा थोड़ा अलग, कुर्ते की किरीच पड़ी हो, लाइन डोरी अच्छी हो, कि सबकी निगाह रहे कि ये कपड़ा अलग। ये हर एक की ख्वाहिश होती है। अरे बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग लोग भी सोचते हैं कि जरा तो आजकल अच्छा हो वगैरह। ये फितरी चीज है कि ये ख्वाहिशें पैदा होती ही हैं। ये कुदरती तौर पे फितरी चीज है, तो ये ख्वाहिश पैदा होती है। वलीमे में हम जाते हैं तो हम भी नया कुर्ता पहन के कोशिश करते हैं जाएं कि जरा अलग रहे सबसे। तो सबकी ख्वाहिश होती है कि अलग मेरा लिबास हो, मेरा अलग कपड़ा। तीसरी ख्वाहिश हर इंसान के अंदर पैदा होती है। जब घर बनवाने जाता है तो सोचता है तैसे मोरा घर अलग, एक लुक अलग लगे,
तनी चीने में आवे कि हाँ फला का घर है। ये एक मिजाज है, फितरी चीज है। इंजीनियर बना जाता है तो भी इंजीनियर में भी इंजीनियरिंग करता है घर वाला की तैसे बदला हुआ लगा। ये फितरत एक इंसान की ये तीसरी ख्वाहिश। और चौथी ख्वाहिश ये होती है कि अगर पैदल चल रहा है तो सोचता है साइकिलिया हो जाए, और साइकिलिया पे चलता है सोचता है मोटरसाइकिलिया हो जाए, और मोटरसाइकिल पे चलता है तो सोचता है चार पहिया हो जाए, चार पहिया पे चलता है तो मारुति से स्कॉर्पियो हो जाए, स्कॉर्पियो से फॉर्च्यूनर हो जाए, फॉर्च्यूनर से BMW हो जाए। अगर वहां पहुंच गया तो सोचता है कि हवाई जहाज हो जाए, हेलीकॉप्टर हो जाए। ये ख्वाहिश हर एक इंसान के अंदर पैदा होता है। कोई ये नहीं कह सकता कि पैदा नहीं होती है। बात अलग है कि किसी की पूरी हो जाती है, किसी की नहीं होती है। और कुछ लोग कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये चार चीजें हर इंसान के अंदर पैदा होती है। और रब कदीर मरने के बाद सबसे पहले इन्हीं चार ख्वाहिशों को बदल देता है, चेंज कर देता है, बदल देता है। पहली ख्वाहिश होती है इंसान की कि मेरा नाम सबसे ज्यादा बुलंद हो। मरने के बाद अब नाम बदल दिया गया, मैयत कहलाएगा। चाहे बड़ा हो कि छोटा हो, सब मैयत कहलाएगा। जनाजा जा रहा होगा तो कोई नहीं कहेगा कि मौलाना नहीं जा रहे हैं, यही कहा जाएगा कि जनाजा जा रहा है। एक रक्शे वाले का भी जा रहा होगा तो यही कहा जाएगा कि जनाजा जा रहा है। एक अमीर आदमी का भी जा रहा होगा तो जनाजा कहा जाएगा, कोई अमीर नहीं कहेगा। एक बादशाह का होगा तो जनाजा कहा जाएगा, एक रियाया का होगा तो जनाजा कहा जाएगा, एक पीर का भी होगा तो जनाजा कहा जाएगा, और मुरीद का होगा तो भी जनाजा कहा जाएगा, उस्ताद का होगा तो जनाजा कहा जाएगा, शागिर्द का होगा तो जनाजा कहा जाएगा, गिरहस्त का होगा तो जनाजा कहा जाएगा, कारीगर का होगा तो जनाजा कहा जाएगा, रक्षा चलाने वाले का होगा तो जनाजा कहा जाएगा, हवाई जहाज चलाने वाले का होगा तो जनाजा कहा जाएगा। परवरदिगार आलम मरने के बाद सबसे पहले नाम को बदल देता है और सबको एक नाम से मुंतखब करता है। जिंदाबाद। दूसरी ख्वाहिश इंसान की होती है कि मेरा लिबास सबसे अलग। मरने के बाद परवरदिगार सबका लिबास एक कर देता है। वही दो चादरें मिलती हैं। हाफिज मोहम्मद साहब हों कि गुलाम रब्बानी हों कि अनाउंसर साहब हों कि मिंबर साहब हों कि कोई भी हो, बादशाह हो या कोई भी हो, चादर वही दो मिलेगी। एक तहबंद होगा, एक ऊपर चादर होगी। यही तीन कपड़े होंगे, इन्हीं तीन कपड़ों में लपेट के ले जाया जाएगा। कोई नहीं कहेगा कि ये वक्त का अमीर और नवाब है, इसे जरा 11 कपड़े दे दिए जाएं, कहा जाएगा यही तीन कपड़ों में लपेटा जाएगा। सबका लिबास एक कर देता है। तीसरी ख्वाहिश इंसान की होती है मेरा घर सबसे अलग हो। वही 1.5 गज कब्रिस्तान में सबको मिलनी है, किसी को अलग से महल नहीं। चौथी ख्वाहिश इंसान की होती है ये गाड़ी हो जाए, वो गाड़ी हो जाए। मरने के बाद सबको यही 4 कंधे मिला करते हैं और इन्हीं कंधों पे लोग जाया करते हैं, इन्हीं कंधों पे जाते हैं। परवरदिगार मरने के बाद सबसे पहले कब्र के मामलात अलग हैं, सवाल जवाब क्या होगा, क्या वहां होना है, अजाब मिलना है कि सवाब मिलना है, वो तो आगे की मंजिल है। लेकिन दुनिया ही में ये बता दे रहा है परवरदिगार कि देख तेरी तमन्ना ये 4 पैदा हुई थी, मैं इन चारों को इसी दुनिया में खत्म कर रहा हूँ और आने वाला जो भी है वो सब एक सब बेशक। अब इनामात तो कब्र में जाने के बाद मिलेंगे, लेकिन यहाँ चारों ख्वाहिशें और आगे एक जगह फरमाते हैं एक इंसान क्या सोच रहा है, तू किस घमंड में है, देख तू इस गुरूर में है, तू क्या सोच रहा है, जरा गौर तो कर अपनी हकीकत पे। तेरी हकीकत क्या है, तेरी हैसियत क्या है? तू ये अकड़ रहा है, दौलत के नशे में अकड़ रहा है, ताकत के नशे में अकड़ रहा है। दौलत और ताकत का नशा तो आपने आज ही देख लिया होगा, आज ही यहाँ देख लिया होगा। ये दौलत और ताकत के नशे में ना अकड़ा जाए। और इंसान तेरी हकीकत क्या है? बाबा फरीद कहते हैं जरा गौर तो कर, जब तू दुनिया में आया था तो तुझे नहलाया दूसरों ने था, कपड़े पहनाए दूसरों ने थे, और जब तू दुनिया से जाएगा तब भी तुझे नहलाएगा दूसरा और कपड़ा भी दूसरा पहनाएगा। जरा अपनी हकीकत को पहचान। तेरी हैसियत क्या है, तेरी हैसियत और औकात क्या है? अपने रब को पहचानो, उसको याद करो। यहाँ उसको याद करोगे तो तुम्हारी हैसियत भी होगी, तुम्हारा वकार भी होगा, तुम्हारी अज़मत भी होगी, तुम्हारी शान भी होगी, दुनिया भी बनेगी, कब्र भी बनेगी, कब्र भी बनेगी। जरा इंसान को गौर करना चाहिए।
कि हमारा क्या है। और इसी को कुरान इरशाद फरमाता है अफला यालमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर, क्या इंसान याद कर वो दिन जिस दिन तू कब्र से उठाया जाएगा, जिस दिन कब्र से तू उठाया जाएगा, जरा उस दिन को याद कर। वो दिन कैसा होगा? उस दिन कोई किसी का नहीं होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। मेरे आका की आयत करीमा जब नाजिल हुई है और मेरे आका ने जब तिलावत किया है, हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं परवरदिगार ए या रसूल अल्लाह, क्या दोबारा कब्र से उठाएगा परवरदिगार? मेरा परवरदिगार मेरे आका नबी करीम फरमाते हैं हाँ आयशा, मेरा परवरदिगार जो है कब्र से बाद में इनको सबको जिंदा उठाएगा, सबको उठाएगा। अफला यालमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर, कि याद कर वो दिन जिस दिन तुझे कब्र से उठाया जाएगा, कोई साथ में नहीं होगा, ना अपना कोई अजीज होगा, ना कोई रिश्तेदार होगा, ना कोई दोस्त होगा। उस दिन को याद करो। फिर आका नबी करीम फरमाते हैं कि जब कब्र से इंसान उठेगा तो उसके जिस्म पे लिबास नहीं होगा, एक धागा नहीं होगा। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन कहती हैं या रसूल अल्लाह, क्या किसी एक दूसरे को हया नहीं आएगी? जब सब नंगे उठेंगे तो एक दूसरे को हया नहीं आएगी, शर्म नहीं आएगी? मेरे आका फरमाते हैं आयशा तुम हया की बात कर रही हो, किसी को होश ही नहीं रहेगा, किसी को होश ही नहीं रहेगा। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सब अपने अपने में होंगे, सब अपने अपने में परेशान होंगे, सब अपने अपने में होंगे। लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे और दोस्त होंगे, अल्लाह अपने नूर से उनके जिस्मों को ढक देगा, हिफाजत फरमाएगा। और लोग अपने अपने गुनाहों में परेशान होंगे, ऐसे आलम में होंगे, पुकारते हुए होंगे, इधर उधर भागते हुए होंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। मेरे अजीज दोस्तों को याद करो वो दिन कि जब कोई भी पुकारने वाला नहीं होगा, कोई साथ देने वाला नहीं होगा, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा। बाप बेटे से दूर भाग रहा होगा, बेटा बाप से दूर भाग रहा होगा, बेटी बाप से भाग रही होगी, भाई भाई से भाग रहा होगा, एक दूसरे से दूर भाग रहे होंगे। ऐसे आलम में, ऐसे हालत में कोई बचाने वाला नहीं होगा। और ऐसे दर्दनाक माहौल में एक जात होगी, वो हमारे और आपके आका नबी करीम की जात मुकद्दस होगी, जो बारगाह में सजदा करेगी और सजदा करके रोएगी। जब आंसू गिरेंगे तो रहमत परवरदिगार कहेगी ए मेरे बेटो अपने सर को उठा, मैंने तो बहुत पहले तुझसे वादा किया था, मैंने तुझसे वादा किया था कि अनकरीब मैं तुझे इतना नवाजूंगा कि तू राजी हो जा। बता मेरे महबूब तू किसमें राजी होगा, तेरी रजा क्या होगी? तब वो महबूब कहेगा मेरे परवरदिगार मुझे इजाजत दे दे, मुझे शिफाअत अता कर दे, ताकि मैं अपने उम्मतियों गुनहगारों को बख्श दूं। हर नबी कह रहा होगा, अना की जिक्र सदा लगा रहा होगा, गैर की तरफ जाओ, इज़ा गैरी की सदा लग रही होगी। यहाँ आपसी नफ्सी के आलम में है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हजरत आदम की सदा यही होगी, हजरत नूह की सदा यही होगी, इब्राहिम की सदा यही होगी, इस्माइल की सदा यही होगी, मूसा की सदा यही होगी, ईसा की सदा यही होगी, यूसुफ की सदा यही होगी, ये अंबिया की सदा यही होगी। लेकिन एक जात होगी जिसे रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं, वो पुकार के कह रही होगी, अना लहा की सदा लगा रही होगी, ऐ उम्मतियों गुनहगारों आ जाओ, ऐ गुनहगारों इधर आ जाओ, गुनहगारों इधर आ जाओ। और नबी करीम अपने गुनहगार बंदों को, अपने गुनहगार उम्मतियों को अपनी नूरी चादर में समाते जा रहे होंगे और गुनहगारों को बख्शवाते जा रहे होंगे। तो उस नबी को याद करो, उसकी मोहब्बत में जियो, दुनिया में रहो तो उसकी मोहब्बत में रहो, दुनिया से जाओ तो उसकी मोहब्बत में जाओ, ताकि ये मोहब्बत कब्र में भी काम दे और मैदान महशर में भी काम दे। और यही मोहब्बत हमारा बेड़ा पार लगा सकती है, दुनिया की कोई मोहब्बत हमारा बेड़ा पार नहीं लगा सकती है। अगर बेड़ा पार लगा
ला सकती है तो आका करीम की मोहब्बत ही लगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, जरूरत इस बात की है हमें अपने नबी को खुश करना है। अगर वो खुश हो गया तो परवरदिगार राजी हो जाएगा, और वो राजी हो गया तो फिर सब कुछ बेड़ा पार है, सब कुछ बेड़ा पार है। हमें आका करीम को राजी करना है। ये देखना होगा कि मेरा नबी किस में राजी होता है, मेरा नबी कैसे राजी होता है। मेरा नबी बस ऐसे राजी होता है कि मस्जिदों को आबाद कर दिया जाए, सजदे किए जाए, मेरा नबी राजी हो जाएगा। गुनाहों से अपने आप को बचा लिया जाए, मेरा नबी राजी हो जाएगा। अपनी निगाहों को बचाया जाए, अपनी जबान को बचाया जाए, अपने हाथ को बचाया जाए, अपनी फिक्र को बचाया जाए, अपने नजरिए को बचाया जाए, शरीयत में मुकम्मल तरीके से अमल किया जाए, हमारा नबी राजी हो जाएगा। जब नबी राजी है तो परवरदिगार राजी है, क्योंकि उसी की रजा में उसकी रजा है। वो राजी है तो वो भी राजी है, और वो राजी हो गया तो फिर किसी को राजी करने की जरूरत नहीं है, किसी को राजी करने की जरूरत नहीं है। जिसने उसको राजी कर लिया, जमाना उनको राजी करता हुआ नजर आ रहा है, जमाना उनको राजी कर रहा है कि हम उसको राजी कर लें। ये राजी हो जाएंगे तो वो राजी हो जाएगा। तो इसलिए जरूरत है हमें अपने आका को राजी करने की, हमें अपने आप को बदलना होगा, हमें बदलना होगा। जमाना हमें बदलने की कोशिश कर रहा है, बस हम अपने आप को खुद ब खुद बदल लें। जो बदलने वाले हैं वो तो बदल जाएंगे, लेकिन हम नहीं बदल सकते हैं। शर्त यह है कि हम अपने आप को बदल लें। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन्हीं चंद जुमलों के बाद मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ और दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम जनाब हनीफ मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और उनके साहबजादगान की सबकी हिफाजत फरमाए, उनके घर वालों की हिफाजत फरमाए। वमा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।